महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन काल में, वैदिक काल में, रामायण में जो हमें प्रसंग मिलते हैं उपासना के, तो उस समय केवल और केवल ओम की उपासना की बात होती है। ओम के साथ सविता मंत्र, गायत्री मंत्र की चर्चा होती है। यानी सभी ऋषियों ने, सभी आर्य लोगों ने गायत्री मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र उपासना का माना। उपासना की बहुत सारी पद्धतियां उस समय भी प्रचलित थी, परंतु उनके प्रयोजन अलग अलग थे। अलग अलग प्रयोजन का अर्थ यह है कि किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए उपासना में परिवर्तन हो सकता है, परंतु जहां लक्ष्य सात्विकता की है, बुद्धि की है, परमात्मा को प्राप्त करने की है, ज्ञान की है, अपना सर्वांगीण विकास करने की है, तो केवल गायत्री मंत्र ही उपासना का एक मंत्र हो सकता है। इस गायत्री मंत्र में क्या विशेषता है, इसे गुरु मंत्र क्यों कहते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है जो साधक को ही अनुभव होते हैं। गायत्री मंत्र जप करने वाले को परमात्मा की चेतना से ऐसा अविभाज्य संबंध स्थापित हो जाता है, वही अंतःकरण की प्रेरणा, वही परमात्मा गुरु बनकर भीतर से साधक को मार्गदर्शन देता है। इसलिए इसे गुरु मंत्र कहा गया है, क्योंकि हम आकाश के उस तल से, उस आकाश के उस तल से जब पूरे संसार का सृजन होता है, यानी आकाश का ये सारे पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो स्थूल भूत है, ये भी किसी सूक्ष्म प्राण से, सूक्ष्म आकाश से उत्पन्न हुए हैं। वो जो सूक्ष्म आकाश है, उस तल पर गायत्री मंत्र साधक को लेके जाता है। गायत्री मंत्र केवल मंत्र नहीं है, ये एक प्रकार का एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा पथ है जो इसी क्षण हम जब प्रारंभ करते हैं और इसी क्षण गायत्री मंत्र की समाप्ति तक होते होते हम दूसरे तल पर पहुंच जाते हैं। यानी इस समय मैं जागृत अवस्था में इस देह में हूं, पर जैसे ही मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं, तो मेरी पूरी चेतना, आभामंडल, प्राण सिमटते हुए जो प्राणों को उत्पन्न करने वाला है जगत, यानी वो आकाश का वो तल, मेरी चेतना एक झटके से मंत्र की समाप्ति होते होते वहां पहुंच जाती है, चरणबद्ध। यही गायत्री की सिद्धि, योग सिद्धि की जो क्रियाएं हैं, ये सीखनी पड़ती हैं। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, तत्क्षण नहीं होता, समय लगता है, अभ्यास होता है, तब जाकर गायत्री मंत्र सिद्ध होता है। जब आप इस प्रोसेस से वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में हमें अपना मार्गदर्शन देता है, क्योंकि शब्दों की जो उत्पत्ति है वो आकाश से कही गई है। आकाश के तल पर गायत्री मंत्र हमें 3 चरणों पर वहां पहुंचा देती है। गायत्री का एक चौथा पाद भी है, जिसे हम तुरीय अवस्था, और कहा कि दर्शन जो है उसका परोरजः, कि उस प्रकृति और उस माया से परे वही तो दर्शनीय है, वो चौथी अवस्था है। गायत्री 3 अवस्था में क्या करती है, हमारे 3 प्रकार की चेतनाओं को, जिसमें पार्थिव चेतना, प्रारब्ध चेतना और संचित चेतना के तल पर हमें वहां तक पहुंचाने में कार्य करती है। गायत्री के यही 3 चरण, भूर्भुवः स्वः, महाव्याहृतियों के रूप में। महाव्याहृतियां एक तरह से समझिए कि ये उत्पत्ति, सृष्टि के विज्ञान को कोडिंग के द्वारा, यानी समेटने के द्वारा, जैसे हम प्रत्याहार के द्वारा इस रूप में हम उसको समेटने का एक बीज मंत्र के रूप में इसे स्थापित कर देते हैं। यानी जो ओंकार है उसके 3 अक्षर हैं, उस ओंकार से 3 लोक उत्पन्न हो गए। कहीं भी सृष्टि हो, ऐसे बहुत सारी असंख्य सृष्टियां हैं, असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य लोक उस हिरण्यगर्भ ने उत्पन्न किए हैं, और असंख्य ही जितने लोक हैं उतने लोकांतर के बाद जो लोक हैं, उन सब में लोकपालों की नियुक्ति भी, यानी देवत्व, देव शक्तियों की उत्पत्ति भी परमात्मा करता है। इसलिए देवताओं की उपासना भी अंततः उस हिरण्यगर्भ तक पहुंचती है, और हिरण्यगर्भ से पर ब्रह्म तक वो चेतना
वो हमारी पुकार, वो प्रार्थना पहुंचती है। परमात्मा ने जिस ओंकार से, ओंकार के 3 स्वरूपों से, 3 अक्षर मात्र से, अकार उकार मकार से भूर्भुवः स्वः 3 लोकों की उत्पत्ति कर दी, और कहीं पे भी सृष्टि होगी ये 3 लोक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 4 प्राणों को, आकाश को अलग 4 प्राणों को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन देने के लिए प्राण की उत्पत्ति चाहिए ही चाहिए। प्राण से व्यान की उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति चाहिए ही चाहिए। व्यान से अपान की उत्पत्ति चाहिए ही चाहिए। अपान से पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी पर ही प्राण ठहर जाए तो एक सर्कल बन जाता है। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, पर इतना समझिए कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, और पृथ्वी में प्राण है। भूरग्नि प्राणाय नमः, कि इस पृथ्वी में प्राण शक्ति है। घूम फिरकर जिस तत्व से व्यान अग्नि उत्पन्न हो रही है, वही तत्व पृथ्वी में विद्यमान है, और व्यान के क्रमशः अपान और यानी जल, जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस पृथ्वी पर ही प्राण को ठहरने की ताकत है। यानी ये जो सूर्यलोक है, ये सूर्यलोक का मुख्य प्राण व्यान है, अग्नि। इसकी व्यापकता से ही जल उत्पन्न होता है, यानी सूर्य ही जल को उत्पन्न करने वाला है, जल को बरसाने वाला भी वही है। उसकी आकर्षण शक्ति जल निर्मित करती है, और उसकी विकर्षण यानी प्रक्षेपण शक्ति जल को फेंकती है, बरसाती है। अग्नि ही उसमें कारक है। बहुत अग्नि होने पर, बहुत गर्मी होने पर वर्षा होती है। मोटा मोटा इतना हम समझ सकते हैं कि अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, और जल से ही इस पृथ्वी की सृष्टि होती है। और इस पृथ्वी ने प्राण को धारण किया है, उस प्राण ने अग्नि को उत्पन्न किया है, अग्नि ने जल को, जल ने फिर पृथ्वी को। तो एक साइकिल है। तो इसमें 3 लोक है। भूरग्नि प्राणाय नमः, भूर्वायवे अपानाय नमः, कि जो बीच का जो स्थान है वो जल में व्याप्त है, और व्यान प्राण है, अपान प्राण है, और स्वरादित्याय व्यान है। तो उस स्वरलोक में, उस द्युलोक में उस अग्नि का, वहाँ व्यान का प्राण है। तो इस प्रकार से 3 प्राण तो उत्पन्न होते ही हैं। इसलिए उस ओंकार से भू भुवः स्वः ये 3 लोक उत्पन्न हो गए। उन 3 लोकों से ही जो उसका रस है वही तो गायत्री है, वो चरण है। उस गायत्री मंत्र से एक एक पाद से हम पृथ्वी की शक्ति, पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष की शक्ति, और अंतरिक्ष के परे द्युलोक की शक्ति को प्राप्त करते हैं। कभी कभी द्युलोक की शक्ति, अंतरिक्ष की शक्ति, पृथ्वी के, ऐसा भी क्रम में भी साधना होती है। इस तरह से आरोह अवरोह क्रम में जब गायत्री की साधना होती है तो इसको हम एक सर्कल में बांध देते हैं। जब हमारा मन, हमारा चित्त एक वृत्त में आ जाता है, तब हम ये मानते हैं कि ये सृष्टि बारंबार होती रहती है। प्राण से व्यान की उत्पत्ति, व्यान से अपान की उत्पत्ति, अपान से पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी प्राण को धारण करने की सामर्थ्य रखती है। या इस पृथ्वी ने प्राण को ऐसे धारण किया हुआ है जैसे इसके भीतर भी अभी और सृष्टि की संभावनाएं हैं। ये एक सर्कल के रूप में व्याप्त होकर, मिश्रित होकर एक नए विज्ञान को, एक नए जीवन को उत्पन्न करती है। तो ये जो प्राण है, चारों के चारों प्राण, प्राण, व्यान, अपान और पृथ्वी, ये सारे के चारों प्राण आकाश में ठहरते हैं। तो गायत्री मंत्र हमारे आकाश में प्रवेश करने का एक माध्यम है। तो उपासना के लिए ओम और गायत्री मंत्र ये मुख्य आधार मंत्र हैं, आधार स्तंभ हैं। इनको समझना बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल में जिस मार्ग पे चलते हुए हमारे पूर्वज विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वैराग्य को प्राप्त होते हैं, और परलोक में अनंत सुखों को भोगते हैं, इस जीवन में असंख्य पुण्यों को अर्जित कर कर परमात्मा के श्री चरणों के अधिकारी होते हैं, तो वो गायत्री मंत्र ही है। मैंने पहले कहा कि बहुत सारी उपासना पद्धतियां हो सकती हैं, होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी। उनके जो विशेष प्रयोजन हैं वो अलग अलग है। गायत्री पर अगर हम केवल ध्यान दें, गायत्री आपको हर प्रकार के
बंधनों से मुक्त करने के साथ साथ आपको ज्ञान से परिपूर्ण भी करती है और आपकी सर्व प्रकार से रक्षा भी करती है। ये सिद्ध मंत्र है। इसमें जैसे परीक्षण किए हुए का पुनः परीक्षण नहीं किया जाता, इसी प्रकार से हमारे ऋषियों के और अनेक असंख्य विद्वानों के द्वारा जो परीक्षण किया जा चुका है और सिद्ध किया जा चुका है और उसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, उस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें बिना शंका के पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से गायत्री के मंत्र को जपना चाहिए। उसे योग क्रिया के माध्यम से साधना चाहिए। मूलतः उसको समझने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, आज वो चर्चा हमारी ये है कि गायत्री के अर्थ को समझे। जिसने अर्थ को समझ लिया वो उसके भीतर प्रवेश करने के लिए, इस जगत की चेतनाओं के 3 चरण को पार करने के लिए योग्य हो जाता है, अपनी खोज को जारी रखता है। गायत्री आपकी खोज को जारी रखती है। भूर्भुवः स्वः, ये परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप भी है, भुवः चित्त स्वरूप भी है, भुवः चित्त स्वरूप भी है और स्वः आनंद स्वरूप भी है। सत्य का अर्थ यह है कि उसकी व्यापकता सर्वत्र है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो पूर्णतः अस्तित्व में है परमात्मा। ऐसा नहीं कि सृष्टि बनाने के बाद वो नहीं रहा, वो इतना प्राचीन है। 2 अरब वर्ष इस पृथ्वी को हो गए, 2 अरब वर्ष से भी वो प्राचीन है और वो सब कुछ जानता है। और ऐसे कितने ही कल्प हुए हैं, कितनी सृष्टियां हुई हैं, उसके टाइम को, उसके समय को हम नहीं नाप सकते, उसके विस्तार को भी हम नहीं नाप सकते। तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो सत्य स्वरूप है, यानी सब सर्वत्र व्याप्त है। और चित्त स्वरूप है, वो जैसे वायु व्याप्त है, वायु के अंदर चेतनता नहीं है, पार्थिव चेतनता तो है, परंतु उसके अंदर अनादि चेतना, स्वाभाविक चेतना और वो दिव्य चेतना नहीं है। वायु देव है, परंतु वो देव पार्थिवता के कारण पार्थिव चेतनता को प्राप्त है, यानी उनकी उत्पत्ति है तो उनका विनाश भी है। परंतु परमात्मा की चेतनता, सत्य चित्त, उसकी जितनी व्यापकता है, जितना विस्तार है, उसकी चेतनता का कोई अंत नहीं, न कभी अंत होगा, न कभी प्रारंभ होगा। वो चैतन्य है, वो परिपूर्ण है। उसकी चेतनता यानी उससे संवाद आप कर सकते हैं अनंत काल तक। वो कभी ना नष्ट होने वाला तत्व है, उससे परे कुछ नहीं है। और वो चेतनता ही नहीं है, उसके अंदर आनंद है। यानी संसार के जितने सुखों के पीछे हम भागते हैं, जितने सुखों की कल्पना हमारे मन मस्तिष्क स्वप्न में जागृत में रहती है, उस सारे के सारे सुख उसके आनंद में प्रवेश करते हैं। यानी उसका आनंद इतना विशाल है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसके दर्शन मात्र से आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाए, यानी आप तृप्त हो जाए, आपको किसी और की आवश्यकता ही अनुभव ना रहे। यानी सांसारिक पदार्थों से जो सुख प्राप्त होता है, जो भीतरी आनंद और तृप्ति का आनंद होता है, जो अनुभव होता है,